हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। देखो, अभी आप लोगों का विषम सेमेस्टर योम स्पेशल बैक पेपर जो हुआ था उसका री एवेल्युएशन का फॉर्म आ चुका है। अब जितने भी लोग अपने बैक से यानी कि अपने नंबर से असंतुष्ट हैं कि जिन लोगों का बैक लग गया वह दोबारा से अपनी कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं या फिर दोबारा से कॉपी को जंचवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सब कुछ प्रोसेस या पूरा होने वाला है। आप यह पूरा वीडियो मोटा मोटा देख लेना 2x की स्पीड पर, आप लोग को पता चल जाएगी किस तरीके से यह फॉर्म भरा जाता है। पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर भी मैं बताऊंगा। पूरा कंप्लीट समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षा परिणाम यहाँ 14 तारीख को घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे छात्र छात्राएं जो अंकों से असंतुष्ट हैं, परिषद की वेबसाइट www.vtup.ac पर लिंक उपलब्ध लिंक रिजल्ट द्वारा अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भी अवगत कराना है कि इस सर्विस जनहित के पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ही लॉगिन किया जा सकेगा। अब इसमें सबसे मैटर यह है कि यह जनहित पर लॉगिन करना पड़ेगा क्या। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लोग BTUP की साइट पर जाओगे उसके बाद री इवेल्युएशन के माध्यम से इनरोलमेंट नंबर जो अपना वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ से रिजल्ट वाले सेक्शन पर जाओगे, फिर अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन वाले लिंक पर क्लिक करोगे, फिर वहाँ पर ओपन होगा आप लोग का एक इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, फिर उसके बाद जन्मतिथि डालना होगी। इनरोलमेंट नंबर जन्मतिथि जैसे ही डालोगे फिर वह आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। अब वह OTP किस मोबाइल नंबर पे जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि ई सर्विस जनहित वाले पोर्टल पे जो मोबाइल नंबर आप लोगों का पंजीकृत है उसी पर OTP जाएगा, वहीं से आप लोगों का जो है लॉगिन होगा। अब यह प्रक्रिया 3 चरण में होती है। सबसे पहला हो गया रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद में हो गया दूसरा फीस पेमेंट। जो दूसरा आप लोगों का फीस पेमेंट हो जाएगा, फिर इसके बाद में तीसरा आप लोगों का फाइनल हो जाता है, जब मतलब उसको सबमिट कर देते हो या फिर उसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये 3 चरण में होता है आप लोगों का। सबसे मेन ये है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करते समय ही आप लोगों को सावधानियां बरतनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर काफ़ी बच्चे लगभग लगभग मान करके चलो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। देखो, इसमें लिखा गया है कि विषय का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए। छात्र छात्राएं जिन विषयों की परीक्षा में विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 में सम्मिलित हुए हों तथा जिन विषय में अंकों से असंतुष्ट हैं, केवल उन्हीं विषय का चयन करेंगे, और विषयों के चयन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि के लिए छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा त्रुटि का कोई निराकरण करना संभव नहीं है। इसका मतलब जैसा मैंने बताया, जिन सब्जेक्ट में आप लोगों को लग रहा है उसी सब्जेक्ट में केवल आप लोगों को करना है। अदरवाइज किसी और सब्जेक्ट में आप लोगों को टिक नहीं करना है, नहीं तो आप बाद में ऑप्शन मतलब चूज नहीं कर पाओगे जा करके। अगर सबमिट कर दी उसको फिर बदलाव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा गया चयन करने के बाद सेव एंड प्रिंट के माध्यम से और फीस ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर बात हो गया आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अब फीस पेमेंट वाली बात करते हैं। फीस पेमेंट आप लोगों का 500 रुपया पर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। और यह जो है, अब यहाँ ये सब लिखा गया है, जो भी ये पढ़ लेना है। इसका जो है मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का जो भुगतान होगा वह 4 विकल्पों के माध्यम से होगा। जैसे इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होगा, कार्ड के माध्यम से पेमेंट होगा। अदर बैंकिंग माध्यम जैसे SBI होगा, ब्रांच एंड जो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है UPI वाला। अब UPI सभी लोग चला रहे हैं तो UPI से आप लोग पेमेंट करना, कभी भी फंसने का डर नहीं रहता। 2 मोबाइल में ओपन कर लेना, एक मोबाइल में QR कोड जनरेट होकर के आ जाएगा, दूसरे फ़ोन से सबमिट मतलब पेमेंट कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छी चीज़ें होती है। जब दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर दोगे फिर उसमें फंसने का चांस नहीं रहता है। अब देखो, भुगतान करने के 24 घंटे उपरांत आवेदन में उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फीस पेमेंट टेकन रिसिप्ट का पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट कर लें, और पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट आउट होने के बाद प्रधानाचार्य को जमा कर दें। यहाँ पर प्रधानाचार्य को जमा करने के लिए बात कही गई है, तो आप लोग जा करके प्रधानाचार्य को अपना जो है सबमिट कर देंगे, ठीक है। और यह अनिवार्य नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ करना है तो आप लोग जा करके कर लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। नहीं करोगे तो भी आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो नंबर यहाँ पर BTUP बोर्ड द्वारा दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 9 तारीख 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, यानी कि अभी आज है 17 तारीख, कल है 18 तारीख, और 19 से लेकर के 22 तारीख तक जो है आप लोग का डेट है। और 24 तारीख तक प्रिंट यानी कि रिसिप्ट निकालने का अंतिम डेट है। तो यह डेट मान करके चलो 19 से 22 तारीख है। तो आप लोग 19 तारीख को देखना, हो सकता है इनका लिंक जो 10-10 बजे के आसपास आए दिन को। 10 बजे नहीं, आप शाम तक कर लेना 19 तारीख को, नहीं तो 20-21 को करना, कोई जल्दबाजी नहीं है बहुत ज़्यादा। 22 मतलब सबसे अच्छा रहेगा कि 20 को शाम तक कर लेना है, क्योंकि इनका साइड ना शुरू में अच्छा चलता है ना बाद में अच्छा चलता है, बीच में सही चलता है, बीच में आप कर लेना। देखो,
अब यहाँ पर जितने बच्चे मोबाइल नंबर वगैरह लिख करके आए थे, उनको शून्य दिया है, उनको मतलब शून्य दिया गया है परिणाम में। जब उनका जारी होगा तो वह शून्य दिखाई देगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं कि यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न विषय की कुल 644 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में मोबाइल नंबर अंकित किए जाने वाले छात्रों को संबंधित विषय में पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विकल्प नहीं दिया गया है। जो भी लोग मोबाइल नंबर वगैरह लिखे थे उनको रीचेक करवाने का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है बोर्ड द्वारा। अब देखो, अब यहाँ पर ये बात हो गई। अभी मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर चल करके उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ, तो यह कंप्लीट आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा। देखो, अभी यहाँ पे जब रिजल्ट वाले सेक्शन पर जाओगे तो अभी साइट चल नहीं रहा है ये वाला, मतलब वो चीज़ नहीं आ रहा है जो चीज़ अभी उसमें लिखा गया है, अभी अपडेट नहीं किए हैं ये लोग। तो जो मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ किस तरीके से होगा। आप यहाँ पर आओगे, जहाँ पर आए हैं रिजल्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, फिर यहीं पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करोगे पहले, फिर उसके बाद आप लोग अपना सेलेक्ट करोगे जो भी सब्जेक्ट में आप लोगों का बैक लगा है, जो भी टिक करना है यहाँ पे टिक होगा इस तरीके से। इसके बाद आप लोग प्रिंट आउट यहाँ पर सबमिट कर दोगे, फिर तुरंत जो है इसका पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट 24 घंटे के बाद होगा शायद, मतलब उसमें लिखा रहेगा आफ्टर फीस पेमेंट वाला लिंक दूसरा रहेगा, वहाँ से आकर के आप लोगों को जो है या क्या कहते हैं, फीस पेमेंट करना रहेगा। फीस पेमेंट कर दोगे, 24 घंटे बाद आप लोगों का रिसिप्ट निकलेगा, रिसिप्ट ले जा करके आप लोगों को कॉलेज में जमा कर देना होगा। इतना सा प्रोसेस रहता है। बाकी जब आएगा लिंक वगैरह एक्टिव होगा तो मैं आप लोगों को कंप्लीट आप लोगों को बता दूंगा, करके लाइव प्रूफ दिखा दूंगा किस तरीके से आप लोगों का होता है। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।